Hello everyone, welcome to Chalk Talk Tutorials. This is Shweta Gupta from Chalk Talk Tutorials. तो आज हम डिस्कस करेंगे 6th चैप्टर ऑफ क्लास 10th जिसका नाम है ट्रायंगल्स. इसमें हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के बारे में. ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम बहुत बार पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, 9th में 8th में बहुत बार हमने ट्रायंगल्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और बाकी फिगर्स के बारे में पढ़ा है, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ा है. तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम सीखेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. बट उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि कॉन्करेंसी और सिमिलैरिटी में क्या डिफरेंस है. देखो, मैं कुछ ट्रायंगल यहाँ पर बना रही हूँ. ये मैंने 4 ट्रायंगल बनाए हैं. क्या आपको इनको देखकर ऐसा लगता है कि कुछ ट्रायंगल एक जैसे दिख रहे हैं? लग रहा है ऐसा, या कोई ट्रायंगल बिल्कुल ही अलग दिख रहा है? क्योंकि ये मैंने स्केल से मेज़र करके नहीं बनाए हैं, तो मैं आपको ऐसा करती हूँ, यहाँ पर साइड भी लिख देती हूँ. ये 2, 4, 5, 2 सेंटीमीटर ईच साइड, 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर. और ये तो आई गेस सबको अलग ही दिख रहा है बिल्कुल ही, है ना. ये इसको मैंने 5, 3 और ये, ठीक है. ये तो बिल्कुल ही अलग दिख रहा है हमें दूर से देखने में. तो सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में थोड़ा सा डिफरेंस है. और वो थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? जब भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ऐसा होगा जो बिल्कुल ही एक ऑब्जेक्ट की कार्बन कॉपी है, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट. क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट. जैसे मेरे पास ये ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स क्या है, मेरे पास 2 सेंटीमीटर है. मैं एक और ट्रायंगल बना देती हूँ. देखो, क्योंकि मैंने स्केल से मेजर करके नहीं बनाया तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको लगेगा, बट मैं बोल रही हूँ 2 सेंटीमीटर है तो आपको एज्यूम कर लो ये 2 सेंटीमीटर ही है, ठीक है. अब ये दोनों ट्रायंगल क्या है? ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट का मतलब है बिल्कुल कार्बन कॉपी है, ओवरलैपिंग है. जैसे हमारे हाथ ओवरलैप करने के बाद आपको पता नहीं लगेगा कि एक है या दो है ना, तो ये ओवरलैप हो जाते हैं, तो उनको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट सी से स्टार्ट होता है, कॉपी भी सी से स्टार्ट होता है. तो आप इसको अच्छे से समझने के लिए ऐसे याद रखिए, कॉन्ग्रुएंट कॉपी मतलब कार्बन कॉपी है तो उन्हें हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है. ये हम बहुत पहले अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ चुके हैं कि कैसे हम किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं. अब बात करते हैं सिमिलर ट्रायंगल की. सिमिलर देखने में एक जैसा होना चाहिए. तो मेरे पास ये 2 सेंटीमीटर साइड का ट्रायंगल है, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5. तो ये देखने में तो सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, है ना, दिए हुए हैं साइड्स. आपको उससे पता लगता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और देखने में एक जैसे हैं, तो ये सिमिलर है. क्या है? सिमिलर. ये देखने में एक जैसे हैं इसलिए सिमिलर है. ये ट्रायंगल अलग है, ये सिमिलर नहीं है इन ट्रायंगल्स के. ये अपनी एक अलग ऐसे ट्रायंगल्स की दुनिया में सिमिलर हो सकता है उनसे, लेकिन इस ट्रायंगल से, इन ट्रायंगल से अभी ये अलग है. अगर हम सर्कल की बात करें तो देखो, सारे ही सर्कल एक जैसे होते हैं देखने में या कोई सर्कल अलग होता है? जैसे ट्रायंगल तो ये अलग है, सर्कल ऐसे नहीं होते ना. सारे ही सर्कल एक जैसे होंगे. अगर वो सर्कल है तो, ओवल है तो अलग हो गया, ठीक है. तो इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, इसका 2 सेंटीमीटर है, इसका 5 सेंटीमीटर है. ये सारे ट्रायंगल्स सर्कल्स क्या हैं? सिमिलर हैं, कॉन्करेंट नहीं है, सिमिलर हैं, ठीक है. सिमिलर एस से स्टार्ट होता है. सेम, सिमिलर मतलब सेम, कॉपी नहीं है, सेम है, देखने में एक जैसे हैं, सेम है. कॉन्करेंट है, कॉपी है. सिमिलर है, सेम है. दोनों ही वर्ड सी कॉन्करेंट, कॉपी, सिमिलर, सेम. सारे सर्कल्स यहाँ पर सिमिलर हैं, ठीक है. ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास फिगर्स होती हैं मैथ्स में, उनमें हम कॉन्करेंट और सिमिलर देख सकते हैं. अब आपको क्लियर हो गया कॉन्करेंट कैसे बोलेंगे और सिमिलर कैसे बोलेंगे. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, कैसे ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है. और उनका यूज़ कहाँ पर हम उनको, उनकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं, या उनकी थ्योरम्स जैसे बीपीटी, थेल्स थ्योरम वगैरह, ये सब भी इसी चैप्टर में आते हैं. तो उनको हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है. सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का यूज़ कहाँ पर होता है ये भी हम देखेंगे चैप्टर 6 ट्रायंगल्स में. अच्छा, एक बात और मैं आपको बताती हूँ कि जब भी हम ये सिमिलैरिटी का कंसेप्ट पढ़ते हैं तो माइंड में ये आता है कि हम यूज कहाँ करते हैं. ये सिमिलैरिटी का कंसेप्ट, ट्रायंगल की सिमिलैरिटी हम पढ़ रहे हैं, इसको हम कहाँ यूज करेंगे. अगर आपको किसी पोल की हाइट निकालनी है ना, जो कि हम डायरेक्ट इंची टेप लेकर या मेजरिंग टेप लेकर तो नहीं मेजर कर सकते, या किसी बहुत ही ऊंचे माउंटेन की हाइट पता करनी है
तो वो भी आप कैसे करेंगे? कोई स्केल हमारे पास इतना बड़ा नहीं होता जिसको हम डायरेक्ट पीक पर रखेंगे और बॉटम तक हम पता लग जाएगा कि कितनी इसकी हाइट है। तो वहां हम इस कंसेप्ट का यूज करते हैं ताकि हम इतनी बड़ी जो कैलकुलेशंस है, इतने बड़े जो मेजरमेंट्स हैं, उनको इजीली कर सकें। एक छोटी फिगर बनाकर, राइट, सिमिलर फिगर बनाकर हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है कि अगर सपोज कर लीजिए आपकी कोई माउंटेन पीक है और इसकी, ये आपका माउंटेन है और ये पीक, हमें यहां तक बताना है ये हाइट इसका बॉटम से कितनी है। ये तो हमें नहीं पता, हम किसी डायरेक्ट मेजरिंग टेप से इसको मेजर नहीं कर सकते, ये हम जानते हैं। तो ये जो एक ट्रायंगल यहां पर बन गया है ना, ये माउंटेन बेस है, ऐसे जो ट्रायंगल एक बन गया है, हम जानते हैं ये एंगल कितना होगा। कैसे जानते हैं उसके लिए भी हम आगे सीखेंगे कि कैसे हम इस एंगल को देख सकते हैं। बट अभी हमें सिर्फ इतना समझना है कि ये एक जो ट्रायंगल बना है, इसी का सिमिलर ट्रायंगल हम छोटा बना सकते हैं। ये हाइट ऑब्वियसली हमें नहीं पता है ना, बट हम बेस देख सकते हैं कि कितना वाइड ये माउंटेन है, उसका जो सेंटर ऑलमोस्ट कहां पर है, और वहां से हमारा ये बेस कितना बनेगा। और ये हाइट, ये एंगल से पता लग जाएगी कि ये हाइट कितनी है। ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पर यूज हो सकता है, राइट। तो इस तरीके से एक सिमिलर कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो सेम रहेगा, हम जानते हैं। तो सिमिलर एक फिगर बना लेते हैं जिससे हम इन जो इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स है उनको सॉल्व करने में हमें हेल्प मिलती है, राइट। सो लेट्स कंटिन्यू आवर फर्स्ट टॉपिक, सिमिलर फिगर्स। So now let's start exercise 6.1. Question number 1 is fill in the blanks. ब्रैकेट्स में आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, करेक्ट ऑप्शन फिल करना है, ठीक है। फर्स्ट इज ऑल सर्कल्स आर डैश। हम बहुत अच्छे से इस चीज को समझ चुके हैं, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, जो बेसिक कंसेप्ट है वहीं से इसका आंसर आता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि सारे सर्कल क्या हैं, देखने में सारे सर्कल एक जैसे हैं, बट वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, वो सिमिलर है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर कुछ समझने में दिक्कत आ रही है तो वीडियो को फिर से देखिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे ये सिमिलर है, और कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी में जो डिफरेंस है वो भी क्लियर हो जाएगा। सो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, है ना। ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, सारे सर्कल देखने में एक जैसे होते हैं, बट इनका रेडियस सबका अलग है। कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब ये एक दूसरे की कार्बन कॉपी हैं, कार्बन कॉपी मतलब फोटो कॉपी हैं, बिल्कुल रेडियस सेम है, देखने में एक जैसे तो होते ही होते हैं, मतलब वो बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे, ठीक है, तब वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अभी ये क्या है, सिमिलर। ऑल स्क्वायर्स आर, अब अगेन ये क्वेश्चन भी फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स के जैसे है। ऑल स्क्वायर्स आर, क्या होगा आंसर, सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट। सारे जो स्क्वायर देखने में होते हैं वो सिमिलर, एक जैसे दिखते हैं, या बिल्कुल ही एक जैसे होते हैं, ओवरलैपिंग होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सिमिलर। वेरी गुड। सारे स्क्वायर्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, बट कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट हो, सबके साइड्स अलग अलग हो सकती है, किसी किसी की साइड सेम भी हो सकती है, तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ऑल डैश आर ट्रायंगल्स, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब ऐसे कौन से ट्रायंगल हैं जो सिमिलर होते हैं और सारे ही सिमिलर होंगे। ट्रायंगल तो हमने देखा कि कॉन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं, हर चीज़ में है ये। तो ऐसे कौन से ट्रायंगल हैं जो सारे ही सिमिलर होंगे। क्या वो ऐसे ट्रायंगल हैं जो आइसोस्केलेस हैं और वो सारे सिमिलर होंगे? नहीं हो सकते, सबकी अलग अलग शेप होगी, सबकी अलग अलग साइड्स होंगी। ये मैंने 2, 3, 4, ठीक है, एक ये हो गया, 5, 3.5, तो ये तो आइसोस्केलेस है। भले ही ये आइसोस्केलेस नहीं, ये स्केलेस है, स्केलन ट्रायंगल्स है, बट ये सारे क्या है, सिमिलर नहीं हो सकते। आइसोस्केलेस ट्रायंगल में क्या होगा कि दो साइड्स इक्वल होंगी और एक अलग होगी, तो वो भी क्या सारे सिमिलर हो सकते हैं? हो सकते हैं? नहीं हो सकते। आप कुछ ट्रायंगल्स बनाकर देखिए और देखिए कि क्या वो सिमिलर हो सकते हैं। अब बात करते हैं सीधा इक्विलैटरल की, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में देखते हैं,
नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर, क्या सारे ही आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं या नहीं है, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। अब बात करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या, मैंने ले लिया एक 2 सेंटीमीटर साइड का, ठीक है, 5, 7 सेंटीमीटर साइड। ये सारे ही सिमिलर होंगे ट्रायंगल, जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं सब सिमिलर होंगे, कोई भी बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि वो सिमिलर ना हो। कॉन्करेंट होंगे या नहीं होंगे ये बात अलग है, बट सिमिलर होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर इक्विलैटरल। इक्विलैटरल मतलब इक्वल साइड। ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर similar. Two polygons of the same number of sides are similar. Two polygon जिनके same number of sides है वो similar होते हैं। कब similar होते हैं? If their corresponding angles are dash and their corresponding sides are dash. अब इस स्टेटमेंट को हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या आएगा। स्टेटमेंट को रटने की जरूरत नहीं, हम समझ चुके हैं इसको, है ना। 2 पॉलीगन्स की बात की है जिसकी सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, एक तो ये बात हो गई। देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को क्या होना होगा, इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, या तो सेम रेशो में होगी, हमने समझा था सेम रेशो और प्रोपोर्शनल एक ही बात है ना। तो या तो वो सेम रेशो में होंगी लिखा होगा या प्रोपोर्शनल। ये स्टेटमेंट हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। इसको अगर आपको समझने में यहाँ पर डिफिकल्टी लग रही है कुछ, तो वीडियो को वापस देखिए, जहाँ पर हमने ये समझा था वहाँ से आपको फिर से एक बार क्लियर हो जाएगा। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। So now our topic is similar figures. जैसे कि नाम से ही पता लगता है सिमिलर फिगर्स मतलब कुछ तो सिमिलर है ना। तो क्या सिमिलर है देखते हैं। As we have already studied in 9th class that all squares with same side length are congruent, right? अब आप सोचेंगे मैं हमेशा सिमिलरिटी की बात करती हूँ फिर कॉन्ग्रुएंसी समझाने लग जाती हूँ, है ना। चलो अभी दोनों में डिफरेंस हम अच्छे से समझते हैं। ये एक स्क्वायर है जिसकी मैंने साइड ले ली है 4 सेंटीमीटर, राइट। अच्छा एबीसीडी नहीं ऐसे करते, इसको स्क्वायर नंबर ए कर देते हैं, राइट। एक और स्क्वायर है जिसकी मैंने साइड ले ली है 2 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर बी हो जाता है, राइट। एक और स्क्वायर हम ले लेते हैं अगेन, ये है 8 सेंटीमीटर सी। एंड एक स्क्वायर और मैंने लिया है 2 सेंटीमीटर डी। अब मुझे बताओ क्या ये चारों स्क्वायर सिमिलर हैं या कॉन्ग्रुएंट हैं? ए बी सी डी देखने में एक जैसे हैं, स्क्वायर ही है ना, बट सिमिलर दिख रहे हैं या कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं? सिमिलर मतलब सेम, है ना। तो ये दिखने में स्क्वायर ही है तो ये क्या है, सिमिलर है ना। ये स्क्वायर दिख रहे हैं, सबकी साइड इक्वल है तो ये सिमिलर है, बट क्या ये कॉन्ग्रुएंट भी है? वेरी गुड, करेक्ट। स्क्वायर बी एंड डी कॉन्ग्रुएंट है, बट ए बी सी डी ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। ऐसे ही हम एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल सर्कल का। ये मैंने एक सर्कल बनाया जिसका रेडियस क्या है 2 सेंटीमीटर, सर्कल ई ले लेते हैं इसको, राइट। एक सर्कल है 4 सेंटीमीटर एफ, और एक और सर्कल है 1 सेंटीमीटर, राइट जी। अगेन ये तीनों सर्कल्स क्या हैं, सिमिलर हैं बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब रेडियस इक्वल हो जाएगा किसी भी दो सर्कल का। मान लो मैंने एक सर्कल और ले लिया यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि इनकी रेडियस क्या है, इक्वल है, राइट।
तो ये तो हो गया स्क्वायर सर्कल। ऐसे ही हम सीखेंगे ट्रायंगल के लिए। तो ट्रायंगल के लिए आप देखो, मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है, 2 सेंटीमीटर साइड, राइट। इसको I 4 सेंटीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये भी। तो ये दोनों भी क्या है, सिमिलर है बट कॉन्करेंट नहीं है। ठीक है, सिमिलर क्यों है, क्योंकि ये भी इक्विलेटरल है, ये भी इक्विलेटरल है, दोनों की क्या है, साइड्स तीनों साइड्स इक्वल है, इसमें भी तीनों साइड्स इक्वल है। देखने में एक जैसे हैं बट साइज डिफरेंट है, इसका इतना साइज है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा ट्रायंगल है, राइट। तो इन फिगर्स को देख के हम एक चीज तो जनरलाइज कर सकते हैं कि डेट ऑल फिगर्स कैन बी सिमिलर बट नॉट कॉन्करेंट। सारे स्क्वायर सिमिलर होंगे लेकिन कॉन्करेंट नहीं होंगे। ऐसे ही सारे सर्कल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे बट कॉन्करेंट नहीं होंगे। और ऐसे ही ट्राइंगल्स, राइट। बट कॉन्करेंट कब होंगे, जब कार्बन कॉपी होंगे, राइट। और सिमिलर कब होंगे, जब देखने में एक जैसे होंगे, सारे मेजरमेंट्स एक जैसे होंगे या सेम रेशियो में होंगे, है ना। तो एक चीज हमने क्या सीखी है कि सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि सारे फिगर्स स्क्वायर रेक्टेंगल एक जैसे होंगे, दिखने में एक जैसे होंगे, तो वो क्या है, सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, एक चीज तो हमने ये सीख ली। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सिमिलैरिटी का कंसेप्ट काफी हद तक समझ चुके हैं। ठीक है, अब मैं आपको 3 फिगर्स देखती हूँ, अब मुझे बताओ कि ये सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है, क्या है। कॉन्ग्रुएंसी हम 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। सर्कल विथ 2 सेंटीमीटर रेडियस, स्क्वायर with 2 centimeter side, right, and equilateral triangle again with 2 centimeter side। अब मुझे बताओ ये तीनों फिगर में इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, इसकी साइड 2 सेंटीमीटर है, इसकी भी साइड 2 सेंटीमीटर है, सिमिलर है या कॉन्करेंट है, क्या है। थोड़ा सा सोचो, सबको 2 सेंटीमीटर ही है ना, लेंथ तो इक्वल है, यहाँ पे भी लेंथ इक्वल है, यहाँ पे भी लेंथ इक्वल है, तो क्या ये सिमिलर है। ऑब्वियसली ये सिमिलर नहीं है। जब भी हम सिमिलरिटी चेक करेंगे तो हमारे पास फिगर सेम होनी चाहिए। स्क्वायर को हम स्क्वायर से कंपेयर कर सकते हैं, सर्कल को सर्कल से कंपेयर कर सकते हैं, ट्रायंगल को ट्रायंगल से कंपेयर कर सकते हैं, ऐसे ही रेक्टेंगल को रेक्टेंगल से। इट मीन्स मतलब अगर आपके पास क्या है, मैंगोज है तो आप मैंगो से ही कंपेयर करेंगे ना, है ना। अगर कोई दूसरा ग्रेप्स है तो आप ग्रेप से कंपेयर करेंगे, ग्रेप्स और मैंगो को तो कंपेयर नहीं करेंगे, राइट। तो ऐसे ही जब हम सिमिलरिटी पढ़ेंगे तो हमें देखना है कि जो हमें फिगर दी हुई है वो एक ही, जैसे अगर सर्कल है तो सर्कल को ही कंपेयर करेंगे सर्कल से, राइट। ट्रायंगल को ट्रायंगल से, स्क्वायर को स्क्वायर से। सो ये तो होगी सिमिलरिटी की बात। अब मैं एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ, उसको आप ध्यान से समझेंगे, ध्यान से। ये तो होगी सिमिलरिटी की बात। अब हम स्टेटमेंट पर चलते हैं सिमिलरिटी की, जो आपको बहुत ही ध्यान से समझनी है।